जय महाकाल साथियों। भृगु ज्ञानवाणी में आप सभी का स्वागत। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी आने वाले 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है, महादेव का सबसे प्रमुख पर्व, जो कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है, जिसे हम महाशिवरात्रि पर्व भी कहते हैं। और ऐसी मान्यता है, हमारे पौराणिक कथाओं में ये लिखा गया है कि इस दिन से ही सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। तो उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए और मैं आज आपको एक छोटी सी चीज अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले, जैसे कि हम सभी के लिए कुछ उपाय लेकर आते हैं, तो आज इस वीडियो में सबसे पहला जो उपाय है वो महाशिवरात्रि से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ राहु, केतु और शनि के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिससे कि आपको धन संपत्ति, आपके व्यापार में, करियर में, शिक्षा में और आपके जीवन में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उनको दूर करने में सहायक होगा। वो क्या है? देखिए, अब आप जैसे कि वीडियो में देखेंगे, ये सबसे रेयर और सबसे यूनिक और सबसे बड़ा रुद्राक्ष है और ये रुद्राक्ष 8 मुखी का है। इतना बड़ा रुद्राक्ष आमतौर पर देखने को नहीं मिलता है। मेरे अनुसार ये दुनिया का सबसे बड़ा रुद्राक्ष है, सबसे दुर्लभ, रेयरेस्ट रुद्राक्ष, एक अनोखा, यूनिक रुद्राक्ष, जिसको आप अपने पूजा के स्थान पर रख के इसके ऊपर जलाभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें और राहु, केतु और शनि के दोषों से मुक्ति मिल सकती है आपको इस रुद्राक्ष को अगर आप स्थापित करते हैं तो। धन संपत्ति की प्राप्ति और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है इस रुद्राक्ष से। आपके व्यापार, शिक्षा और करियर में जबरदस्त उन्नति भी मिल सकती है और जीवन में आने वाली आपकी जितनी भी बाधाएं हैं उसको भी दूर कर सकते हैं और हर काम में सफलता मिलेगी। ऐसा रुद्राक्ष जो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा, सबसे दुर्लभ और सबसे अनोखा हो। कितनी जबरदस्त पावर और एनर्जी रखता है ये। तो इसको अगर आप मंगवाना चाहते हैं, अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इस रुद्राक्ष के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसको कहते हैं अखरोट के जितना बड़ा रुद्राक्ष। आपने देखा होगा अखरोट जो आता है उसका जितना साइज होता है ये रुद्राक्ष उतना बड़ा है और 8 मुखी का है और ये कुछ ही पीसेस अवेलेबल हैं हमारे पास। अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपनी मेन वीडियो पर। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल से देखा, आज का वीडियो हमारा डेडिकेटेड है चौथे भाव के ऊपर। तो इस भाव में आपकी कुंडली में असली जिंदगी में भी सुख और चैन का आधार होता है चौथा भाव, जहां से घर और सुख शांति ही नहीं, वाहन और संपत्ति से भी जुड़ा हुआ होता है। आपके पास एक खूबसूरत घर है लेकिन उसमें पीस नहीं है। आपका जीवन कैसा है? आपके पास एक खूबसूरत घर है लेकिन उसमें पीस नहीं है। आपके पास फैमिली है लेकिन रिश्तों में प्यार और अपनापन की कमी है। आपके पास सारी लग्जरी है लेकिन माइंड रेस्टलेस रहता है। अगर इन सवालों में से किसी का भी जवाब हाँ है तो इसका मतलब आपका चौथा भाव कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और ये सब सिर्फ इस जन्म के कर्मों का खेल नहीं है, पिछले जन्म की कहानी का भी तो एक पार्ट है। आज इसी विषय पर हम अपनी वीडियो को बना रहे हैं और आपके सामने जो ज्ञान हो सकेगा वो आपके समक्ष रखेंगे। देखिए, चौथे भाव में बैठने वाला हर ग्रह आपके पिछले जन्म से कुछ लेकर आया होता है। किसी को ज्यादा सुख, किसी को स्ट्रगल, किसी को बेवजह की बेचैनी और इसी के चलते कुछ लोगों का घर स्वर्ग जैसा बन जाता है और कुछ लोगों का वही घर
सिर्फ 4 दीवारें बनकर रह जाता है। अब देखिए, इस बात को समझने के लिए भगवान नरसिंह की कथा से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। जब हम भगवान नरसिंह की कथा को ध्यान से देखते हैं, तो उसमें गहरी सच्चाई छुपी हुई है। हिरण्यकश्यपु, जो खुद को सबसे बड़ा शक्तिशाली मानता था, उसे भगवान विष्णु के खिलाफ विद्रोह किया। दुश्मन था वो भगवान विष्णु का, और अपने ही पुत्र प्रहलाद को सताने के लिए अग्रसर हुआ, क्योंकि वो विष्णु जी का बहुत बड़े भक्त थे और उन पे निष्ठा रखते थे। उसने अपना पूरा जीवन एटीट्यूड और नेगेटिविटी से भर दिया। उसका चौथा भाव, जो घर, सुख और शांति का आधार होता था, पूरी तरीके से नष्ट हो चुका था। अब सोचिए, उसके पास राजमहल था, धन दौलत थी, सेना थी, लेकिन क्या उसने एक भी दिन शांति से बिताया? नहीं। उनका जो उसका जो पुत्र था प्रहलाद, सच्चा भक्त था, शांत था, प्रेम में था, लेकिन फिर भी वह उसके लिए सबसे बड़ा शत्रु बन गया। और अंत में क्या हुआ? भगवान नरसिंह प्रकट हुए और उसका पूरा अभिमान चूर चूर कर दिया। यही है चौथे भाव की असली शक्ति। यहां पर आप समझिए, क्या है असली शक्ति चौथे भाव की? अगर आप अपनी ईगो और नेगेटिव कर्मों को नहीं छोड़ते, अगर आप अपने घर में सुख शांति की जगह तनाव और क्रोध रखते हैं, तो यकीन मानिए, भगवान नरसिंह की तरह ही चौथे भाव की ऊर्जा आपको हिलाकर रख देगी। तो फिर बिना कोई डिले के हम अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, उससे पहले थोड़ी सी बात आपको और गहराई से समझा दूं कि अगर मैं आपसे कहूं कि चौथा भाव सिर्फ घर और प्रॉपर्टी के लिए होता है, तो ये अधूरी बात होगी, क्योंकि ये सिर्फ घर नहीं दिखाता, ये दिखाता है उस घर में कैसी वाइब्स होंगी। वो घर पीस देगा या टेंशन? अगर चौथा भाव स्ट्रांग है, तो आपका घर एक सेफ हेवन बनेगा, जहां आप आते ही रिलैक्स महसूस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कोई नेगेटिव ग्रह बैठ गया, तो घर में घुसते ही स्ट्रेस, एंजाइटी और बेवजह की उलझनें महसूस होंगी। अब यहाँ पर एक सवाल है कि ये सब क्यों होता है? तो इसका सीधा सीधा जवाब है आपके पिछले जन्म के कर्म। अगर पिछले जन्म के कर्म, या फिर अगर कहें कि अगर पिछले जन्म में आपने किसी को घर से निकाला था, किसी के सुख को छीन लिया था, या अपने घर में किसी को रिस्पेक्ट नहीं दी थी, तो इस जन्म में आपको अपने घर में ही बेचैनी महसूस होगी। और यही नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि घर में हर चीज परफेक्ट होती है, अच्छी फैमिली, अच्छा पैसा, बढ़िया लग्जरी, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में आपने आपके कर्मों ने घर का पीस डिस्टर्ब कर दिया था। अब वो वाइब्रेशन आपको वापस मिल रही है। ये सिर्फ वास्तु या डायरेक्शन का खेल नहीं, ये प्योर कार्मिक साइकिल होता है। आज के जमाने में देखिए, सब कुछ बदल गया है। पहले के जमाने में बड़े बुजुर्ग घर में होते थे, एक साथ सब मिलकर खाते पीते थे, घर में सुकून था। और आज बड़े घर हैं, लेकिन दिलों में दूरियां हैं। जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है और इंसान अकेला होता जा रहा है। हर कोई अपने अपने कमरों में बंद रहता है, अपने मोबाइल फोन्स में रहता है, और घर में बैठकर भी फैमिली फील नहीं होती। कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन चौथे भाव से ही होता है। अगर आपका चौथा भाव स्ट्रांग होगा, तो फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर इसमें कोई नेगेटिव ग्रह बैठा हो, तो फैमिली में प्यार होते हुए भी ईगो क्लैशेस होंगे। अब सोचिए, किसी का अगर राहु चौथे भाव में हो, तो क्या होगा? घर में कंफ्यूजन, मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी, कभी पीसफुल माहौल नहीं रहेगा, और कभी कोई लड़ाई, कभी कोई ड्रामा। घर में अनजाना डर और नेगेटिव वाइब्रेशन महसूस होंगी। वहीं अगर शनि चौथे भाव में हो, तो घर खरीदने का सपना पूरा तो होगा,
लेकिन लेट होगा। बचपन में घर की एनर्जी थोड़ी हैवी रहेगी, यानी दबाव महसूस होगा, इमोशंस दबे रहेंगे। बड़े होकर इंसान को सक्सेस तो मिलेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में थोड़ा इमोशनल डिस्टेंस रहेगा। ये जो आजकल की जनरेशन है, उसमें लोनलीनेस, ओवरथिंकिंग और एंजाइटी बढ़ रही है, उसका भी कनेक्शन आपके पास्ट लाइफ और चौथे भाव से होता है। अब हम हर ग्रह के बारे में जानेंगे कि अगर आपके अब आप अपनी लगन कुंडली को खोल लीजिए। आपके एक चीज मैं यहाँ पर और बताऊंगा, जैसे कि पहले की वीडियोस में मैंने बताया था, आप अपनी कुंडली खोलिए, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनके बारे में भी सुनिए, अपने बारे में सुनिए, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में सुनिए, जिनके साथ आप व्यापार करते हैं, जो आपके कोलीग्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, अगर उनकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपको पता है, उनके साथ आपका कनेक्शन है, बिजनेस हो चाहे जैसा भी हो, उनके बारे में भी सुनिए, ताकि आप उनको पहचान सकें। अगर आपको कहीं किसी इंसान से खतरा है, तो उसके बारे में भी सुनिए कि वो एक्चुअल में इंसान है कैसा। किसी की पहचान अगर आपने समझनी है, तो उसके ग्रहों के बारे में सुनिए। तो अब नेक्स्ट आप स्क्रीन पर देखेंगे कि चौथे भाव में प्रत्येक सभी 9 ग्रहों का फल। सबसे पहले हम सूर्य की बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपके चतुर्थ भाव में सूर्य देव हैं, तो देखिए, सबसे पहले आप कुछ मैं आपको चीजें बताता हूँ, उन पे थोड़ा सा गौर करिए। आपने कभी अगर नोटिस किया हो, कुछ लोग छोटी उम्र से ही बहुत मेहनत हसल करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब एकदम सेल्फ मेड, बिना किसी के सहारे लाइफ बिल्ड कर रहे होते हैं। अगर आपका सूर्य चतुर्थ भाव में है, तो आप भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। सूर्य का फोर्थ हाउस में होना, चौथे भाव में होना, आपको एक ऐसी पर्सनैलिटी देता है जो खुद अपनी लाइफ डिजाइन करते हैं। आपको किसी के सहारे रहना पसंद नहीं होता। पिछले जन्म में भी अगर आप किसी पर डिपेंडेंट थे, ये किसी ने आपकी या फिर आपकी किसी ने ग्रोथ को रोका, तो इस जन्म में सूर्य ने डिसाइड कर लिया कि तू खुद अपनी लाइफ की कहानी लिखेगा। इसीलिए सूर्यदेव चौथे भाव में आके विराजमान। छोटी उम्र से ही आप पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, अर्न करना शुरू कर देते हैं। चाहे आपके घर के फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो या ना हो, आप अपनी जर्नी एक वॉरियर की तरह स्टार्ट करते हैं। स्कूल टाइम में ही पैसे कमाने का दिमाग चलने लगता है, चाहे वो स्कॉलरशिप्स हो, इंटर्नशिप्स हो या फिर साइड हसल्स हो। अगर आपने नोटिस किया हो, कुछ लोग स्कूल टाइम से ही किसी ना किसी काम में लग जाते हैं। किसी का यूट्यूब चैनल होता है, कोई कंटेंट लिखता है, कोई फ्रीलांसिंग या ट्रेडिंग कर रहा होता है। और अगर आपका सूर्य चतुर्थ भाव में है, तो आप डेफिनेटली इन्हीं लोगों में से एक होंगे। अब पिछले जन्म का कनेक्शन क्या है सूर्य के चौथे भाव में विराजमान होने से, थोड़ा सा इस पर थोड़ा सा गहराई से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव में सूर्य, इसका सीधा सीधा मतलब है आपके पिछले जन्म में आपने अथॉरिटी, लीडरशिप या पावर एंजॉय की थी। शायद आप किसी इन्फ्लुएंशियल पोजीशन पे थे, किसी राजघराने से आए थे, या फिर आपके पास बहुत सारी लग्जरी चीजें थी, लेकिन उस वक्त अपने इमोशनल बैलेंस या परिवार का सुख इग्नोर किया आपने। आपने शायद पैसा, पोजीशन और ईगो को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी और इमोशंस को सप्रेस कर दिया। और इस जन्म में सूर्य आपको एक सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनाने के लिए पुश कर रहा है। आपको छोटी उम्र से ही इंडिपेंडेंस और सेल्फ रिलायंस का लेसन दिया जाता है। कोई भी छोटी मोटी फाइनेंशियल या इमोशनल डिपेंडेंसी आपको डिस्टर्ब करती है, क्योंकि पिछले जन्म के कार्मिक डेप्थ्स आपको खुद की दुनिया खुद क्रिएट करने का लेसन दे रही है। आपको घर का सुख मिलता है, लेकिन ये क्योंकि आप इमोशनली डिटैच्ड फील करते हो, या फिर घर के अंदर कोई ना कोई ईगो क्लैश बना रहता है। इसके साथ ही चतुर्थ भाव में
मानसिक शांति का भाव। और सूर्य जब यहां बैठता है तो टेंशन तो होनी ही है, मतलब काम आप कर रहे हैं, सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन दिमाग शांत नहीं होता। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म था जिसमें आप इमोशनली अनस्टेबल थे। आज भी आप एकदम रेस्टलेस फील करते हो। आपको कभी-कभी ऐसा लगता होगा कि पता है कि मैं क्या करना चाहता हूं, पर फिर भी अंदर से कुछ मिसिंग लग रहा है। ये सूर्य और चंद्रमा का क्लैश की वजह से है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष कुंडली के हिसाब से ये चंद्रमा का घर है, 4 नंबर। और यहां पर अगर सूर्य बैठा है तो सूर्य चंद्रमा का क्लैश होगा। मतलब दिमाग कुछ और बोल रहा होता है और इमोशंस कुछ और कह रहे होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पैसा तो कमा रहे हैं, बट लग्जरीज लाइफ मिलेगी या नहीं? ऑफ कोर्स मिलेगी। सूर्य चौथे भाव में है तो गाड़ी तो एकदम रॉयल चाहिए। चाहे वो एक बड़ी एसयूवी हो या एक स्पोर्ट्स बाइक हो, आपको फ्लैशी चीजें पसंद आती हैं जिसका आप दिखावा कर सकें। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा कैच है। अगर आप घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए या तो पैतृक संपत्ति मिलेगी या आप खुद एक दिन ड्रीम होम बिल्ड करेंगे। मतलब ये पक्का है कि एक दिन आपका एक सॉलिड डेकोरेटेड होम जरूर होगा जो एकदम महल जैसा फील देगा, चाहे साइज जो भी हो। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है कि सूर्य चतुर्थ भाव में होके संतान की संख्या को थोड़ा कंट्रोल करता है। मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि बड़ी फैमिली गोल्स रखें तो थोड़ा रीथिंक करना पड़ेगा। आपको एक या दो बच्चों, दो संतान से ज्यादा नहीं होंगी। और अगर होंगी भी तो या तो गैप ज्यादा होगा या उनके साथ इमोशनल अटैचमेंट थोड़ा डिफरेंट होगा। आपको लगता है कि आपके करियर, आपके गोल्स और आपकी इंडिविजुअलिटी इतनी स्ट्रांग है कि आप एक बड़े परिवार का ज्यादा प्रेशर नहीं ले सकते। और सच बताऊं तो आपके लिए यही बेस्ट रहेगा। सूर्य यहाँ पर आपको एक एम्बिशियस और जिद्दी इंसान बनाता है। आप किसी और के अंदर काम करना पसंद नहीं करते, पर अगर जॉब ले भी लें तो लीडरशिप पोजीशन तक जाने का पूरा चांस होता है आपके पास, क्योंकि आप नेचुरली एक बॉस टाइप पर्सनैलिटी लेके चल ही रहे हो। बिजनेस में सक्सेस मिल सकती है, बट आपको पेशेंस रखना होगा। आप कभी कभी काम को लेकर जल्दी डिसीजन जो ले लेते हो, जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम दे रहा है। इसी वजह से अगर आपको गाइड करें तो आप बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं। किसी की गाइडेंस अगर आपको मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट करिए। एक चीज और, आपका जन्म इसलिए हुआ है कि आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करें, मतलब लोगों को याद रहे कि हाँ, ये बंदा आया था और कुछ सॉलिड काम करके गया है। आपके अंदर एक लिगेसी छोड़ने का टैलेंट होगा। कुछ प्रिकॉशंस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, ये जरूर आपको फॉलो करना चाहिए। देखिए, पहली चीज, ओवर थिंकिंग से बचना है। हर चीज पे डाउट करना छोड़ना होगा। एक बार डिसीजन लो और उस पे काम करो। सूर्य को रोज जल चढ़ाइए। मतलब एक तांबे के लोटा लेना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाना है या फिर लाल रंग की जो रोली आती है जो तिलक में यूज होती है वो मिलाएं। और ध्यान रहे कि जो आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हैं वो आपके पैरों पे ना पड़े। ज्यादा जिद्दी नहीं बनना। एम्बिशन जरूरी है, पर ईगो लेके चलोगे तो अपॉर्चुनिटीज हाथ से निकल जाएंगी। माता पिता का ख्याल रखिए। आप जितने भी बिजी हों उनका सपोर्ट जरूर रखो, वरना लेटर लाइफ में रिग्रेट हो सकता है, यानी बाद में आप पछताओगे। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, घर का वास्तु स्ट्रांग रखिए। कोई भी नए घर या प्रॉपर्टी का वास्तु स्ट्रांग रखना है, नहीं तो मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी बढ़ सकती है। और अपने जो आपके अंदर जो स्पेशली मैं एक हाईलाइट कर रहा हूं कि शॉर्ट टेम्पर्ड को अपने कंट्रोल करिए। गुस्से में डिसीजन लोगे
तो आगे जाके रिग्रेट करोगे। सोच समझ कर एक्शन लीजिए। ओवरऑल जो मैंने अभी तक आपको बताया, एक बार शॉर्ट में दोबारा से समझाता हूं। अगर आपका सूर्य चतुर्थ भाव में है, तो ये जन्म एक सेल्फ मेड जर्नी है आपके लिए। आपकी कहानी किसी और के सहारे नहीं लिखी जाएगी। आप अपनी किस्मत खुद डिजाइन करेंगे। पिछले जन्म में अगर आप किसी और पर डिपेंडेंट थे, तो इस बार ये नहीं होने वाला। एक रॉयल, सक्सेसफुल, बोल्ड पर्सनैलिटी का आशीर्वाद आपको मिला है। बस पेशेंस रखिए और अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में यूज करिए, और फिर देखिए ये पूरी दुनिया बोलेगी कि ये बंदा कुछ अलग ही लीग का है, अलग ही चलता है। देखिए आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग और डीप टॉपिक की बात कर रहे हैं। अगर आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में बैठा है, चौथे भाव में, तो आपकी लाइफ पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ सक्सेस देगा, या फिर कुछ ऐसी चीजें भी जिनका अंदाजा आपको पहले से नहीं होता? इस पूरे टॉपिक को हम एक डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए चंद्रमा जो मन का कारक है, सबसे पहले तो बेसिक बात समझ लीजिए। चंद्रमा आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपकी सेंसिटिविटी का कारक है। जब ये चतुर्थ भाव में होता है, तो आपके दिल दिमाग के बीच एक अलग ही ट्यूनिंग बनती है। बट यहाँ पर रियल क्वेश्चन क्या है, क्या ये हमेशा पॉजिटिव ट्यूनिंग में होता है? अगर आपका चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो बचपन से ही आपका दिल बहुत बड़ा होगा। आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट जल्दी करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि आप जो फील करते हैं वो दुनिया नहीं समझ पाती। यही रीजन है कि बड़े होने के बाद आप इमोशनली रिजर्व्ड हो जाते। बचपन में भी हर्ट हुए हो आप, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर है। जो भी आपने बचपन में आपको, जो आपकी फीलिंग्स हर्ट हुई, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर रहता है। और ये सब सिर्फ इस जन्म का मैटर नहीं है, पिछले जन्म के एक्सपीरियंसेस भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में कैरी होते हैं। देखिए चंद्रमा आपकी भावनाओं का, जिसे हम इमोशंस कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा हुआ ग्रह है। और जब ये चौथे भाव में बैठेगा, तो इसका सीधा असर आपके पिछले जन्म पर भी पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? आपके पिछले जन्म में फैमिली रिलेटेड जो कर्म थे, हो सकता है आपने अपनी फैमिली की केयर ना की हो, किसी इनहेरिटेंस में गलत डिसीजन ले लिया हो, या फिर सबसे बड़ी चीज, अपनी माता को परेशान किया हो। अब इस जन्म में वही चीजें आपके सामने चैलेंजेस बनकर आ रही हैं। पिछले जन्म में आपके पास जमीन थी, जायदाद थी, प्रॉपर्टी को मैनेज करने में आपने बहुत स्ट्रगल की होगी। हो सकता है कि आपने किसी की जमीन जायदाद को नुकसान पहुंचाया हो। तो इस जन्म में प्रॉपर्टी रिलेटेड इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। पिछले जन्म में आपने इमोशनल अटैचमेंट्स को गलत तरीके से हैंडल किया होगा, इसीलिए इस जन्म में आपको इमोशनल सिक्योरिटी की सबसे ज्यादा क्रेविंग होती है। जो कार्मिक डेब्ट्स हैं, उनकी वजह से आपकी सेविंग टिकती नहीं है। पैसा आता है, लेकिन अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिससे सब खत्म हो जाता है, और ये साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है आपकी लाइफ में। अब बात आती है मदरली एनर्जी की, क्योंकि चौथा भाव सीधा माता से जुड़ा हुआ है। और अगर आपका चंद्रमा यहाँ बैठा है, तो बचपन में आपकी माता से डीप इमोशनल बॉन्डिंग होगी। आपकी माँ आपको समझती हैं, आप अपनी हर बात उन्हें शेयर करते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है, एक अलग सा डिस्टेंस क्रिएट होने लगता है, और यहीं से शुरू होता है इमोशनल डिस्टेंस। ये नहीं कि प्यार कम है, ट्रस्ट थोड़ा सा शेक होने लगता है। काम धंधे और पैसे की बात करें, तो चौथे भाव में
चंद्रमा आपको एक बहुत अच्छी इंस्टिंक्ट देता है, मतलब आप बिजनेस आइडिया बहुत सोचते हैं, अपॉर्चुनिटीज को जल्दी पहचान लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? आपके ओवर थिंकिंग और इमोशनल डिसीजन मेकिंग में। आप फाइनेंशियल और कैरियर डिसीजन बहुत जल्दी इमोशंस में आकर लेते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने का सुपर अर्ज होती है, जैसे कि कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि अभी किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, और जब आप ऐसा करते हैं तो बाद में रिग्रेट होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं थी आपकी। आपने इधर वो प्रॉपर्टी महंगी खरीद ली, ये चीज आपको महीने, 2 महीने, साल बाद पता चलेगी। कर्ज लेने की टेंडेंसी, ये चंद्रमा आपको ऐसा फील कराता है कि लोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है। और सबसे मजेदार चीज, आपको लोन आसानी से मिल भी जाएगा, लेकिन बाद में ईएमआई और फाइनेंशियल बर्डन्स आपको मेंटली डिस्टर्ब करने लगते हैं। काम में अचानक डाउनफॉल, अगर आपने कोई बड़ा फाइनेंशियल रिस्क लिया है तो सडनली बिजनेस या जॉब में इश्यूज आ सकते हैं। अब आपकी इमोशनल लाइफ, जिंदगी में पीस और ओवर थिंकिंग ज्यादा, घर परिवार में बार बार इश्यूज आएंगे, इमोशंस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करने लगते हैं, पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। आप चाहते हैं कि सब खुश रहें, लेकिन बदले में लोग आपको सीरियसली नहीं लेते। इमोशनल एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं आपकी, लेकिन सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है। ओवर थिंकिंग, छोटी छोटी बात को लेकर बार बार सोचना, रिग्रेट करना और खुद को मेंटली टॉर्चर करना, ये नेचर है, इसको बदलिए। इम थोड़ी सी प्रिकॉशंस मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए या फिर ध्यान से सुनिए। इम्पल्सिव प्रॉपर्टी डिसीजन मत लीजिए। अगर आपका मन कर रहा है प्रॉपर्टी खरीद लूं या बेच लूं, तो एक बार रुककर अच्छे से सोचिए, क्योंकि चांसेस हैं कि बाद में आपको रिग्रेट होगा। लोन लेने से पहले 10 बार सोचिए। आपकी टेंडेंसी होती है लोन जल्दी लेना, लेकिन क्या ये जरूरी है? लोन ईएमआई का बर्डन बाद में बहुत भारी पड़ने वाला है। इमोशनल डिसीजंस मत लीजिए। पैसे, करियर और रिलेशनशिप में हर डिसीजन इमोशंस की जगह लॉजिक से लें। अपने मेंटल हेल्थ को सबसे ऊपर रखें। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और डीप ब्रीदिंग को अपनाइए, क्योंकि ओवरथिंकिंग आपको बहुत नुकसान पहुंचा रही है। नशे से 100% दूर रहना है आपको। अगर आप किसी भी तरीके के नशे में हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग या अन्य प्रकार के पदार्थ, तो चंद्रमा आपको बर्बाद कर देगा। ये बात लिख कर रख लीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट और लास्ट प्रिकॉशन, अपनी माँ की सेवा करिए। चंद्रमा माँ का कारक ग्रह है। अगर आपकी माँ खुश है तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली स्टेबल है। ये बात चौथे भाव में बैठे चंद्रमा के लिए है। दूसरी सबसे बड़ी बात, चादर जितनी हो उतने ही पैर फैलाइए। अगर आपके पास चंद्रमा चतुर्थ भाव में है तो आप स्मार्ट, फाइनेंशियल और इमोशनल डिसीजंस लेने वाले हैं। अचानक से करियर या बिजनेस में रिस्क मत लीजिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को सोच समझ कर लीजिए। इमोशंस को कंट्रोल में रखें, ओवरथिंकिंग से बचें। अपने पास्ट लाइफ के कार्मिक डेप्थ्स को समझें और अपनी माँ के रिस्पेक्ट करें। अब मंगल की बात करते हैं। चौथे भाव में मंगल आपके जन्म कुंडली का चौथा भाव, यानी घर, आपकी माँ, कंफर्ट, सुकून और आपकी जमीन जायदाद। अब सोचिए, अगर यहाँ एकदम फाइटर प्लेनेट यानी कि मंगल आ जाए तो क्या सीन होगा? मतलब कंफर्ट भी मिलेगा और उसके लिए फाइट करके आपको लेना पड़ेगा। मंगल की ये प्लेसमेंट नॉर्मल नहीं है। ये एक कहानी है जो शुरू होती है आपके पिछले जन्म के क्रम से। देखिए, अगर आपके चौथे भाव में मंगल है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके पिछले जन्म में आपने किसी से प्रॉपर्टी या जमीन से जुड़ी कोई बड़ी लड़ाई लड़ी थी, या तो आपने किसी की जमीन छीनी थी, या किसी और की प्रॉपर्टी के लिए किसी और के अगेंस्ट खड़े हुए थे। मतलब
ये जो इस जन्म में आपको प्रॉपर्टी और एसेट्स मिलेंगे वो एक तरह से आपके पिछले जन्म का सेटलमेंट है। इसलिए आपके अंदर एक इंस्टिंक्ट हमेशा रहेगी, मुझे अपनी प्रॉपर्टी सिक्योर रखनी है और मुझे और ज्यादा एसेट्स बिल्ड करने हैं। आपको शायद ये फील होता है कि मुझे एक घर से काम नहीं चलेगा, मुझे दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए घर। और ये सिर्फ आपके डिजायर नहीं है, ये पिछले जन्म का एक कार्मिक रीपेमेंट है। कर्म का फंडा सिंपल है, जो चीज आपने किसी और से जबरदस्ती ली या जो चीज आपने किसी और की हेल्प से एक्वायर की थी, उसको इस जन्म में आपको लॉजिकली और मेहनत से अर्न करना पड़ेगा। चौथा भाव आपके घर, गाड़ी, जमीन और कंफर्ट का भाव होता है। और मंगल एकदम तेज एक्शन ओरिएंटेड ग्रह है। इसका मतलब है कि आप स्टेगनेंट लाइफ नहीं जी सकते। आपको ओनरशिप और कंट्रोल चाहिए, स्पेशली रियल एस्टेट और एसेट्स का। आप छोटी चीजों से सेटिस्फाई होने वाले नहीं है, आपको बड़ा चाहिए, ग्रैंड चाहिए। आप देखिए आज के टाइम में जो बड़े बड़े रियल एस्टेट बिजनेसमैन हैं, जो बड़े बिल्डर्स हैं, उनकी कुंडली में ज्यादातर चौथे भाव में मंगल होता है। मतलब आपकी भी टेंडेंसी प्रॉपर्टी खरीदने की होगी, आपको गाड़ियां पसंद होंगी, आप एक ही घर में सेटल होने वाले नहीं हैं। आपको एक्सपेंशन चाहिए और आप ये इच्छा पिछले जन्म से लेकर आए हैं। अब जो लोग सोच रहे हैं कि मेरे पास तो अभी एक भी घर नहीं है, तो घबराइए मत। मंगल का इफेक्ट जिंदगी में अलग अलग फेज में एक्टिवेट होता है। अगर आज नहीं है तो कल होगा, पर होगा जरूर। बस आपको सही दिशा में मेहनत करनी होगी। चौथा भाव सिर्फ घर और गाड़ी नहीं बताता, यहाँ आपका माँ का भी भाव है, आपकी माँ का भी भाव है। अब यहाँ पर अगर मंगल आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि माँ से प्यार नहीं होगा, रिलेशनशिप इंटेंस होगा। आपका आपकी माँ से रिलेशन कभी एक्सट्रीम होगा, या तो आप उनसे एकदम इमोशनली अटैच्ड होंगे या फिर बहुत बड़े मतभेद होंगे। आप कभी फील करते हो कि मेरी माँ मुझे समझती नहीं, या फिर मुझे अपनी माँ की बातें बार बार सुननी पड़ती हैं। ये सब मंगल की वजह से है। पर यही मंगल का सबसे बड़ा गिफ्ट भी है। अगर आप अपनी माँ से रिलेट कर पाए, उनको समझ पाए, तो आपकी जिंदगी के बहुत सारे इमोशनल चैलेंजेस सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, जो लोग सोच रहे हैं कि मैं और मेरी माँ एक दूसरे से बहुत अलग हैं, उनके लिए एक सिंपल एडवाइस है, अपनी माँ के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि ये भी एक पास्ट लाइफ सेटलमेंट होगा। अब देखिए, मंगल अगर चौथे भाव में है तो सीधा सीधा मांगलिक योग भी बनाता है यहाँ पर। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, शादी से पहले पेशेंस डेवलप करना सीख लीजिएगा। शादी एक पेशेंस का गेम है, और अगर आप थोड़ा भी गुस्सा कम कर लें तो रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चलेगा आपका। अब आते हैं आपके करियर और पैसे की बात करते हैं। मंगल चौथे भाव में बैठा हुआ है तो इसका मतलब आपको कंफर्ट जोन में रहना अलाउड ही नहीं है। अगर आप रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, प्रॉपर्टी डीलिंग, ऑटोमोबाइल या किसी भी मैकेनिकल फील्ड में हैं, तो आप बूम कर सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर, पुलिस, आर्मी या किसी भी डिफेंस डिफेंस में जॉब में हैं, तो आप एक्सेल करेंगे, बढ़ेंगे। आपको रिस्क लेना होगा और रिस्क टेकिंग ही आदत डालनी होगी। मंगल की एक और खासियत है, ये आपको एक नहीं मल्टीपल इनकम सोर्सेज देने की शक्ति रखते हैं। मतलब एक ही जॉब या एक ही बिजनेस पर मत टिकिए, आपको मल्टीपल अर्निंग सोर्सेज होने चाहिए। कुछ प्रिकॉशंस हैं यहाँ पर आपको मैं जो दूंगा। एंगर इश्यूज, आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करना घर के माहौल को टॉक्सिक बना देगा। आपकी माता का हेल्थ, मंगल की एनर्जी एग्रेसिव होती है, तो माँ के हेल्थ इश्यूज पर ध्यान देना जरूरी है, स्पेशली ब्लड प्रेशर और इन्फ्लेमेशन प्रॉब्लम।
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जमीन जायदाद से जुड़े हुए डिसीजन इमोशनल होकर ना लें। अपना पेपर वर्क हमेशा साफ रखें, वरना लीगल फाइट्स में पड़ना पड़ सकता है। सेल्फ कंट्रोल रखें, जल्दबाजी में डिसीजन लेने से बचें, खास तौर पर अपने करियर और प्रॉपर्टी के मैटर में। देखिए, मंगल की एकदम क्लियर बात होती है कि अगर आप अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगाते हैं तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टी ओनर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और हाईली सक्सेसफुल बन सकते हैं। अगर आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाए, पेशेंस नहीं डेवलप किया, तो घर में डिस्प्यूट और टेंशन क्रिएट होगा। आपके पास पिछले जन्म की एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी है। जो चीज पिछले जन्म में फोर्सफुली ली थी, उससे इस जन्म में आप लॉजिकली अर्न करना पड़ेगा। अगर आप पास्ट लाइफ के कर्म का बैलेंस सही कर लेते हैं तो ये मंगल आपको राजा बना देगा। पर अगर आप इम्पल्सिवनेस और गुस्से में डिसीजन लेंगे तो घर के अंदर ही इश्यूज क्रिएट होते चले जाएंगे। तो बस अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाइए, सोच समझकर डिसीजन लीजिए, अपने पिछले जन्म के कर्मों को सही हिसाब से रखिए ताकि आपको नेक्स्ट जन्म में और भी बेहतर योग बने। हम बात करते हैं बुध की। देखिए, हर ग्रह की एनर्जी अलग होती है, सिचुएशन में अलग तरीके से रिएक्ट करता है इंसान। लाइफ की कंडीशंस और पिछले जन्म के कर्म भी मैटर करते हैं। इसीलिए आज हम बात करेंगे बुध चौथे घर में। क्या ये आपको सुख, एजुकेशन, करियर, मदर की साइड से माता का सुख, माइंडसेट और ओवरऑल लाइफ को पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं, या फिर चैलेंज लाएगा? देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए, बुध एक अडेप्टेबल प्लेनेट है। ये संगति के अनुसार बदलता है, यानी जो साथ बैठेगा वैसे ही बिहेव ये करेगा। अब इमेजिन कीजिए कि बुध चौथे घर में है, जो कि सुख, माँ का, परिवार का, घर का, संपत्ति का, एजुकेशन से जुड़ा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये घर की खुशियों को बढ़ाएगा या स्ट्रेस लाएगा? अगर आपका बुध चौथे घर में स्ट्रांग है तो सबसे पहले इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स पर इसका असर दिखेगा। बचपन से ही आपकी क्यूरोसिटी हाई रहेगी, लोगों से बात करना, चीजों को एक्सप्लोर करना, नए आइडियाज लाना, ये सब कुछ बहुत नेचुरल होगा। स्कूल में भी आप क्विक लर्नर रहे होंगे और फेवरेट टीचर्स के फेवरेट बनने का चांसेस भी आपको मिला होगा। लेकिन क्या हर नॉलेज आपको अच्छी ही मिलेगी? नहीं। बुद्ध की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि ये एब्जॉर्ब बहुत जल्दी करता है, बिना ये सोचे कि कहीं जो आप सीख रहे हैं वो सही है या गलत है। तो अगर कंपनी अच्छी रहेगी तो आप इंटेलिजेंट और सक्सेसफुल बनेंगे, लेकिन अगर गलत संगति मिल गई तो लाइफ के कुछ गलत मोड़ भी आ सकते हैं। कुछ प्रिकॉशन बचपन से ही आपको ये ध्यान रखना होगा कि किससे दोस्ती कर रहे हैं, किससे बातें सीख रहे हैं, किसके एडवाइस को आप फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि बुध अगर गलत डायरेक्शन में चला गया तो वो आपकी थिंकिंग प्रोसेस को ही कंफ्यूज कर देगा। चौथे भाव में बुध प्रॉपर्टी, घर, रियल एस्टेट और करियर पर सबसे बड़ा असर डालेगा। अगर स्ट्रांग हुआ तो रियल एस्टेट, टीचिंग, काउंसलिंग, बिजनेस, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी में सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। मल्टीटास्किंग की हैबिट भी होगी आपकी, हर चीज में स्मार्ट डिसीजन लेंगे, लग्जरी लाइफ को एंजॉय करने की इच्छा रहेगी, बड़ा घर, महंगी गाड़ी और ब्रांडेड चीजों की तरफ अट्रैक्शन रहेगा। लेकिन बुध अगर वीक हो गया, लाइफ में कंफ्यूजन, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, खासकर करियर और रिलेशनशिप में। ऐसा लगेगा कि अपनी सोच क्लियर नहीं कर पा रहे हैं आप, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हमेशा अपने डिसीजंस को लॉजिकली एनालाइज करिए। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी डील्स में कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से सोचें, 10 जनों से सलाह करें। इमोशनल होकर डिसीजन मत लीजिए।
अब चौथा भाव माँ से भी सीधा जुड़ा हुआ होता है, और अगर बुध अच्छा है तो माँ के साथ स्ट्रांग बॉन्ड रहेगा। डिसीजन डिस्कशंस भी होंगे आपके, एक दूसरे से लर्निंग भी मिलेगी। आपकी माँ भी बहुत समझदार होंगी और वो आपको लाइफ के हर मोड़ पर गाइड करेंगी। लेकिन अगर बुध वीक चल रहा है तो किसी नेगेटिव प्लेनेट के साथ है, तो आपके अपनी माँ के साथ डिसएग्रीमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग और गैप बनने लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप अपनी बात सही से नहीं समझा पा रहे हैं, या उनकी बात को समझ में नहीं आ रही है आपको। प्रिकॉशन यहाँ पर क्या करना चाहिए, अगर कभी माँ से मनमुटाव हो तो ईगो बीच में ना लाएं। कम्युनिकेशन का रास्ता खुला रखें, क्योंकि यही इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखें। पिछले जन्म से क्या कनेक्शन बनता है, देखिए बुध चौथे भाव में है, ये इंडिकेट करता है यहाँ पर पिछले जन्म में आपने नॉलेज, बुक्स और लर्निंग से रिलेटेड कोई बड़ा काम किया था। शायद आप किसी राजा के सलाहकार भी हो सकते हो, बड़े टीचर, राइटर भी थे। लोग आपकी बुद्धिमानी पर भरोसा करते थे, लेकिन उसी पिछले जन्म में आपने कुछ डिसीजन गलत और जल्दबाजी में ले लिए, जिसकी वजह से कुछ लोगों का नुकसान हुआ या कोई गलत इंफॉर्मेशन दी गई। इसीलिए इस जन्म में बुध चौथे भाव में आकर बैठे हैं। बार बार ऐसी सिचुएशन में डालेंगे जहां आपको पेशेंस, लॉजिकल थिंकिंग और सही कम्युनिकेशन सीखना होगा। अब बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। अगर मैं किसी एक प्लेनेट की बात करूं जो फोर्थ हाउस में बैठकर लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करता है, तो वो है देवगुरु बृहस्पति। आपके पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मों का रिजल्ट है कि आपका जन्म एक ऐसे घर में हुआ है जहां पर स्टेबिलिटी, पीस और कंफर्ट नेचुरली प्रेजेंट है, या एटलीस्ट आपको वो बिल्ड करने का पोटेंशियल मिल रहा है। फोर्थ हाउस आपको पता है बेसिकली आपका घर, प्रॉपर्टी, इमोशनल स्टेबिलिटी और इनर पीस का हाउस है। अब अगर यहाँ पर जुपिटर यानी कि देवगुरु बृहस्पति बैठ जाएं तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको एक ब्लेसिंग दे दी है कि आप अपनी लाइफ में एक सॉलिड ग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपके अंदर एक नेचुरल टेंडेंसी होगी कि आप अपने घर के लिए कुछ बड़ा करें, फैमिली को सपोर्ट करें और एक लग्जीरियस पीसफुल लाइफस्टाइल को बिल्ड करें। आप नोटिस करेंगे कि आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, एसेट से कुछ ना कुछ फायदा मिलता रहेगा। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहां ऑलरेडी पैतृक संपत्ति या एक सॉलिड बेस, या फिर हो सकता है कि आपका रोल हो कि आप अपनी फैमिली को जीरो से उठाकर एक अच्छी लेवल तक ले जाएं। मतलब गुरु यहाँ बैठकर आपको एक लीडर बनाता है, जो आपने घर, अपने परिवार के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करता है। आप नोटिस करेंगे कि आपको रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या एसेट से कुछ ना कुछ फायदा मिलता रहेगा। हो सकता है आप एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए हैं जहां ऑलरेडी पैतृक संपत्ति या एक सॉलिड बेस हो, या फिर हो सकता है कि आपका रोल हो कि आप अपनी फैमिली को जीरो से उठाकर एक अच्छी लेवल तक ले जाएं। मतलब गुरु यहाँ बैठकर आपको एक लीडर बनाता है, जो अपने घर, अपने परिवार के लिए एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह काम करता है। अगर आपको बचपन से ही बड़ा घर, गाड़ी, कंफर्ट या लग्जरी नहीं मिली, तो इसका सीधा मतलब है ये नहीं कि आप डिप्राइव्ड फील करें। ये सिर्फ एक पुश है कि आप अपनी पूरी पोटेंशियल से काम करें और अपनी मेहनत से ये सब बिल्ड करें। बृहस्पति गुरु यानी कि आपको माइंडसेट और विजडम देंगे, जो आपको नेचुरली अट्रैक्ट करेगा किसकी तरफ? वेल्थ, स्टेबिलिटी और एक रिस्पेक्टेबल सोशल स्टेटस की तरफ। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर कि ये है कि आपका रिलेशन आपकी मदर से काफी स्ट्रांग होगा। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी।
हो सकता है कि आपकी मदर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हो या फिर एक ऐसे इंसान हो जो हमेशा आपको गाइड करती रहे कि जिंदगी में क्या सही और क्या नहीं सही। अगर आपकी माता के साथ रिलेशन थोड़ा सा भी रफ है या उनको हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि कुछ कार्मिक बैगेज है जो आपको सेटल करना है। ट्राई कीजिए कि उनको ध्यान रहे ध्यान रखें, उनकी सेवा करें, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में मिरेकल ला सकती हैं। देखिए, बृहस्पति की एक खास बात ये है कि ये 4th हाउस से 8th हाउस को भी देख रहे हैं, जो कि हिडन ट्रांसफॉर्मेशन, सीक्रेट और अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का हाउस है। मतलब जब कभी लाइफ में आपको लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है या एक एक्सट्रीम स्ट्रगल चल रहा है, तभी एक मिरेकल होगा जो आपको उस सिचुएशन से निकाल लेगा। और ये जो हेल्प होगी एक डिवाइन हेल्प होगी जो हर बार आपके साथ रहेगी। कई बार आप देखेंगे बिना किसी लॉजिकल रीजन के एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है या एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प मिल जाती है। ये सब जुपिटर का ही यानी कि देवगुरु बृहस्पति का ही काम होता है। अब यहां से गुरु की दृष्टि 10th हाउस पे भी होती है जो कि करियर और पब्लिक इमेज का भी हाउस है। मतलब चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, आपको एक नेचुरल रिस्पेक्ट मिलेगी। लोग आपकी बात सुनेंगे, आपकी प्रेजेंस मैटर करेगी और आप सोसाइटी में एक डिग्निफाइड पोजीशन पर रहेंगे। आपका करियर चाहे गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो या बिजनेस हो, बृहस्पति आपको लॉन्ग टर्म तक सक्सेस देने में हेल्प करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखिए, कभी भी अनएथिकल या शॉर्टकट वाले रास्ते मत चुनिए, क्योंकि गुरु सिर्फ उन लोगों को ब्लेस करते हैं जो ऑनेस्टी और धर्म की राह पर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 12th हाउस में गुरु की दृष्टि होने का मतलब है कि आप नेचुरली एक गिवर हैं। आपको दूसरों की मदद करने में सेटिस्फेक्शन मिलेगा और जितना आप चैरिटी, डोनेशन या किसी भी फॉर्म में हेल्प करोगे, उतना ही आपकी जिंदगी में स्टेबिलिटी और सक्सेस बढ़ेगी। ये एक स्पिरिचुअल एक्सचेंज है जो बृहस्पति के लोगों के लिए काम करता है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आप लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो बिना सोचे समझे किसी की हेल्प कर दीजिए। चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे नॉलेज हो, चाहे इमोशनल सपोर्ट हो। ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको 100 टाइम्स रिटर्न देगा। कुछ प्रिकॉशन, ओवर ऑप्टिमिज्म, जरूरत से ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि कई बार लोग आपके भोलापन का ज्यादा फायदा उठाएंगे। अपना हेल्थ चेक, लीवर और डाइजेशन इश्यूज पर ध्यान दें। ऑयली और हैवी फूड कम खाएं। बिना प्रूफ किसी भी बात पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें, खुद एनालाइज करें। माँ से अहम की लड़ाई को अवॉइड करें, ईगो की लड़ाई को अवॉइड करें। उनका रिस्पेक्ट बनाए रखें, वरना लाइफ में ब्लेसिंग्स का लॉस हो जाएगा। तो अगर आपके चार्ट में, लगन चार्ट में देवगुरु बृहस्पति 4th भाव में, तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको एक सॉलिड फाउंडेशन दिया है जो आपको लाइफ में बड़ा बनने का पूरा मौका देगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं। देखिए, अब शुक्र की बात करते हैं। अगर आपके चार्ट में, लगन चार्ट में शुक्र 4th भाव में है, यानी कि एक सॉलिड कॉम्बो बना है लग्जरी और सेंटिमेंट्स का। लेकिन ये लग्जरी सिर्फ गाड़ी, बंगला या पैसे वाली नहीं होगी, ये इमोशंस की भी होती है। आपको कंफर्ट जोन पसंद है, आप चाहते हो कि जो भी हो लाइफ में स्मूथ चले, पर क्या ये हमेशा होगा? नहीं। क्या आपको कभी लगा है लाइफ में, कभी कभी करोड़ वाली, कभी रोड वाली सिचुएशन आ सकती है? क्या आपको पैसा तो मिलता है बट स्टेबिलिटी नहीं मिलती? कभी सोचा है कि आप इतने लकी होते हुए भी कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील करते हो? चलिए आज इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं।
देखिए, चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव घर, माँ, सुख, इमोशंस, पीस का होता है। और यहीं पर अगर शुक्र आ जाए, तो एक तरफ भारी कंफर्ट ज़ोन और दूसरी तरफ एक्सपेक्टेशन हाई। मतलब जो भी हो बेस्ट क्वालिटी का ही हो। चाहे वो घर हो, गाड़ी हो, रिलेशनशिप हो या लाइफ का विज़न हो। पर प्रॉब्लम ये है कि आप कभी-कभी बहुत इमोशनल हो जाते हो, लोगों को समझने में गलती हो सकती है। हर किसी को अपना मानते हो पर सब आपके नहीं होते। कभी सोचा आपकी लाइफ में ट्रस्ट इश्यूज़ या लॉयल्टी की प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि शुक्र यहाँ आपको प्यार और अटैचमेंट तो देता है, पर रियलिटी चेक नहीं देता। आप जब तक ज़िंदगी के एक बड़े धक्के नहीं खा लेते, तब तक आपको समझ नहीं आता, कौन आपका अपना है, कौन नहीं। और जब मैं आपको क्लियर करता हूँ यहाँ पर कि शुक्र लग्ज़री है, चंद्रमा मन का कारक है, जल तत्व है। इसका सीधा कनेक्शन पिछले जन्म से कैसे है? क्या आपको कभी ऐसा फ़ील हुआ लाइफ़ में जो भी चल रहा है वो पहले भी हो चुका है? जैसे कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये पिछले जन्म का इम्पैक्ट है आपको। आपके पिछले जन्म में आपको शायद कम्फ़र्ट का एक्सट्रीम ज़ोन मिला हो या आप किसी रॉयल या लग्ज़रियस फ़ैमिली में रहे हो। इसीलिए इस जन्म में भी आपको लग्ज़री और सुकून की भूख, क्रेविंग रहती है। लेकिन अगर शुक्र वीक है, तो दूसरे ग्रह डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये लग्ज़री आपको कभी भी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। मतलब कभी करोड़, कभी रोड वाली सिचुएशन आ जाएगी। और अगर शुक्र स्ट्रॉन्ग है तो आपको इतनी फैसिलिटीज़ मिलेंगी कि आपको कभी मेहनत करने का मन ही नहीं करेगा। पर लाइफ़ में एक टाइम ऐसा आएगा, जब आपको रियलिटी चेक मिलेगा, एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल लॉस मिलेगा, एक मेजर धोखा, बिट्रेयल या एक ऐसी सिचुएशन जो आपको ग्राउंड ज़ीरो पे ले आए। पर ये भी शुक्र की ब्लेसिंग है क्योंकि आप जब वापस उठोगे तो और भी स्ट्रॉन्ग और भी स्टेबल हो जाओगे। अगर आपके शुक्र चौथे भाव में है तो प्यार मोहब्बत की कहानियां भी कम इंटरेस्टिंग नहीं होंगी आपकी। आप अटैचमेंट बहुत जल्दी डेवलप कर लेते हो और फिर जब कोई आपको हर्ट करता है तो डीपली अफेक्ट हो जाते हो। कोई ना कोई चीटिंग, धोखा या फेक प्रॉमिसेस आपकी लाइफ का पार्ट जरूर बने होंगे। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये, आपको अपने घर के सबसे स्टाइलिश बंदे होते हो आप। मतलब ड्रेसिंग सेंस, होम डेकोर, खाना-पीना, गाड़ी, घर सब एकदम क्लासी होना चाहिए आपके पास। पर अगर शुक्र वीक होगा तो ये क्लासी लाइफ़स्टाइल सिर्फ़ सपना ही बनकर रह जाएगा। आपको रिलेशनशिप्स में भी पेशेंस रखना सीखना होगा। हर कोई आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा और आपको ये एक्सेप्ट करना होगा, अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अटक जाओगे। आप पैसा कमा सकते हो, मगर पैसा सेव करना आपके लिए बहुत टफ होगा। क्योंकि या तो आप इमोशनली स्पेंडिंग करते रहोगे या किसी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट कर लेते हो जो आपका पैसा उड़ा देता है। इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग आपको लाइफ में सीखनी पड़ेगी, वरना कभी करोड़ कभी रोड वाली सिचुएशन आ सकती है। अगर आपको लग्जरी बिजनेस, फैशन इंडस्ट्री, ब्यूटी, म्यूजिक, फिल्म इंडस्ट्री में जाना है, तो शुक्र आपका किंग मेकर बन सकता है। बस एक चीज ध्यान रखना होगा, धोखा खाकर सीखना पड़ेगा। कुछ प्रिकॉशंस, फाइनेंशियल प्लानिंग सीखिए, हर किसी पे ट्रस्ट मत करो, लग्जरी और कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्ड करो। सिर्फ फीलिंग से काम नहीं चलने वाला, लोगों को समझना और उनकी नीयत पहचानना सीखना पड़ेगा। अपने माँ का आशीर्वाद लीजिए क्योंकि चतुर्थ भाव माँ का है और शुक्र वहां है, तो माँ से ब्लेसिंग्स लेना कंपलसरी है। अगर आप इन बातों को फॉलो करते हो तो लाइफ में शुक्र की असली ब्लेसिंग मिलेगी।
कभी भी रोड पे नहीं आना पड़ेगा और जो मिलेगा वो परमानेंट और स्टेबल रहेगा। अपनी लग्जरी, लव और लाइफ का बैलेंस रखिए और ध्यान रखो, शुक्र भगवान आपको आपका टेस्ट जरूर करेंगे, पर अगर सही चलोगे तो रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा देंगे। शनि महाराज, आपका शनि अगर चौथे भाव में बैठा है तो लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड होने वाली है। ये घर है आपके सुख, माँ, प्रॉपर्टी, घर की शांति, इमोशनल सिक्योरिटी का। लेकिन शनि जो है वो एक इजी लग्जरी नहीं देते, वो हार्ड अर्न्ड स्टेबिलिटी देते हैं। मतलब आपको मिलता सब कुछ है, बस उसको एंजॉय करने का टाइम या स्टेट ऑफ माइंड मिसिंग होता है। कुछ गलत, अनफेयर सा साउंड कर रहा है। जी हाँ, शनि है ये। सबसे पहले आप ये समझिए कि शनि जो भी देते हैं उसका सीधा पिछले जन्म में जो बीज है वो डाल दिया गया होता है। अगर चौथे घर में बैठ गए हैं शनि महाराज तो इसका मतलब आपने पास्ट लाइफ में घर, फैमिली, इमोशंस को या तो नेग्लेक्ट किया था या मिसयूज किया था। हो सकता है आप इमोशनली डिटैच्ड हुए हो, ये किसी और की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब की। इस जन्म में घर मिलेगा लेकिन सुकून मिसिंग होगा। माँ का साथ हो सकता है कम मिले, या माँ के साथ एक कोल्ड और फॉर्मल रिलेशनशिप हो। आपके आसपास के लोग तो रहेंगे लेकिन इमोशनली आपको ऐसे लगेगा कि डीपली समझता नहीं है आपको कोई। आप कभी कभी खुद भी सोचेंगे कि मेरे पास सब कुछ है, फिर भी अंदर से खाली हूं। कुछ फील होता है आपको, सिंपल सी बात है। शनि का यहाँ पर टास्क है कि वो आपको रियलिटी का सामना करवाए, ताकि इस बार आप इमोशंस और घर की वैल्यू को समझ सकें। देखिए, आज का टाइम में सबको अपना सुकून चाहिए। घर छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई चाहता है कि उसके घर में शांति हो, घर वाले सपोर्ट करें और एक इमोशनल सेफ्टी मिले। लेकिन जिनके फोर्थ हाउस में शनि होते हैं उनको घर के अंदर ही टेंशन मिलती है। हो सकता है आपके घर में एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट हो जिसमें आपको हमेशा अपनी जगह प्रूव करनी पड़ती हो सकता है घर वाले ही इमोशनल बर्डन बन जाएं या आपको हमेशा सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। मतलब घर तो मिलेगा पर पीस का स्ट्रगल रियल होगा। अगर आपको लगे कि क्यों मेरे ही घर, ऐसे क्यों, तो याद रखिए आप ये स्ट्रगल रेंडमली नहीं भुगत रहे हैं। ये आपके पिछले जन्म की कंडीशनिंग है जो इस जन्म में बैलेंस हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बैड लक के शिकार हैं। शनि आपको स्ट्रेंथ और पेशेंस और सिखाना चाहते हैं, पेशेंस को। दुनिया आज पैसे और सक्सेस के पीछे भाग रही है, लेकिन जब शनि चौथे घर में होते हैं तो ये लोग दुनिया के लोगों से अलग एक लेवल की स्ट्रगल फेस करते हैं। आपको घर और करियर दोनों को बैलेंस बनाना बहुत डिफिकल्ट लगेगा। लेकिन अब अगर आप पॉसिबिलिटी, या फिर अगर मैं ये कहूं कि अगर आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं या रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग या लॉ जैसी फील्ड में हैं, तो ये शनि आपको मास पॉपुलैरिटी दे सकते हैं। जैसे एक पॉलिटिशियन को आम आदमी का दुख समझना पड़ता है, वैसे ही आपको भी सभी प्रॉब्लम्स को डीपली समझना पड़ेगा। ये लोग वैसे तो इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, लेकिन जब किसी कॉज से जुड़े तो लोगों की नजर उन पे नेचुरली जाती है। ये एक साइलेंट वॉरियर प्लेसमेंट है जो किसी फ्लैशी वे में नहीं, अपनी रियलिटी और विजडम से आगे बढ़ता है। चौथे भाव में शनि स्ट्रांग है तो रिलेशनशिप सेक्टर में भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। कभी कभी आप इमोशनली अनअवेलेबल फील कर सकते हैं। आपके पार्टनर को लगे कि आपको इमोशंस एक्सप्रेस करने नहीं आते, एक्चुअली आपको आता है, बस आप इमोशनली गार्डेड रहते हैं।
ये लोग अपनी फीलिंग्स किसी रैंडम इंसान के साथ शेयर नहीं कर सकते, सिर्फ तब जब वो बंदा एक्चुअली ट्रस्टवर्दी लगता है। आपके फ्रेंड्स होंगे बट मोस्टली आप देखोगे कि या तो उनको आपसे कोई ना कोई काम होगा, या फिर जब आपको जरूरत हो तब वो अवेलेबल नहीं होंगे। मतलब शनि आपको सेल्फ रिलायंट बना देते हैं। लेसन सिंपल है, अपनी इमोशन और इमोशनल स्ट्रेंथ को किसी और के भरोसे मत रखो, खुद अपने सपोर्ट सिस्टम बनो। उपाय के तौर पर मंत्र पूजा पाठ तक लिमिटेड नहीं है। अगर शनि चौथे घर में है तो कुछ प्रैक्टिकल चीजों को आपको इमिडिएटली हेल्प करना पड़ेगा, जो आपको हेल्प करेंगी। प्रिकॉशंस की बात करें तो इमोशनली डिटैच्ड ना बने। डिलेड सक्सेस तो मिलेगी ही मिलेगी, हार्डवर्क के बावजूद रिजल्ट डिले होंगे। पेशेंस रखना सीखें और मेहनत जारी रखें। बाकी शनि का फंडा तो सिंपल है, आप सभी जानते हैं। पहले आपको मेंटली, फिर इमोशनली, फिर स्पिरिचुअली टफ बनाएंगे, तब जाके आपको स्टेबिलिटी देंगे। अगर आपको कभी लगे कि आपके साथ ये सब क्यों हो रहा है, तो याद रखिए ये रैंडम सफरिंग नहीं है, ये आपके पिछले जन्म के पेंडिंग बैलेंस हैं जो इस जन्म में सेटल हो रहे हैं। अगर आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल से घबराते नहीं हैं और पेशेंस रखते हैं, तो शनि आपको दुनिया के एक बेस्ट वर्जन बनाएगा। ये टफ है लेकिन एंड रिजल्ट और विजडम होती है। बस इसे लड़ने का एक तरीका है, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क और एक सॉलिड माइंडसेट। फिर चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आप अपनी जगह बने रहेंगे। या फिर मैं ये कहूँ, आप अपनी जगह खुद लड़ झगड़ के बना लेंगे। चौथा भाव और वहां पर राहु। जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं राहु के चौथे भाव में होने का इम्पैक्ट। और यकीन मानिए ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जो आपकी लाइफ को एक भूल भुलैया बना सकता है। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, राहु कोई सिंपल प्लेनेट नहीं है, ये एक शैडो प्लेनेट है। और इसका इम्पैक्ट हमेशा थोड़ा ट्रिकस्टर टाइप का होता है। मतलब मतलब ये कि जो दिख रहा है वो सच नहीं है, और जो सच है वो दिख ही नहीं रहा है। और जब ये फोर्थ हाउस में आ जाए, जो कि घर का, माता का सुख, इमोशंस, मेंटल पीस का घर है, तो समझ लो लाइफ में ट्विस्ट और टर्न्स गारंटेड हैं। देखिए, राहु एक ऐसा ग्रह है जो पिछले जन्म की अधूरी इच्छाएं लेकर आता है। अगर आपके फोर्थ हाउस में राहु, तो पक्का समझ लीजिए आपके पिछले जन्म में या तो आपने घर परिवार को इम्पोर्टेंस नहीं दी, या आप इमोशनली डिटैच्ड थे, या फिर आपको अपने घर से निकाल दिया गया था। जी हाँ, आपको पिछले जन्म में आपके घर से निकाल दिया गया था। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, राहु की प्लेसमेंट अगर चौथे घर में है तो। अब इस जन्म में आप घर और सुख की तलाश में भटक सकते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि जब सुख मिल भी जाए, तब भी मन में सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा। देखिए, चौथा घर माँ का भी होता है, और वहां पर राहु आ जाए तो माँ की हेल्थ या उनके साथ रिलेशनशिप इम्पैक्ट होने लगते हैं। या तो माँ से इमोशनली डिस्टेंस बढ़ सकता है, या उनकी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। घर, जी हाँ, प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी, मगर या तो उस पे लीगल इश्यूज होंगे, या आपको ऐसा घर मिलेगा जिसमें नेगेटिविटी फील होगी। शायद आपको एक बढ़िया बंगलो भी मिल जाए, मगर घर के अंदर शांति नहीं होगी। आपको कभी कभी ऐसा भी लग सकता है कि दुनिया में सब कुछ है, पर एक इमोशनल कनेक्ट मिसिंग है। राहु चौथे घर में होने से एक और बड़ा इम्पैक्ट देते हैं दोस्तों पर। आपके पास, आसपास ऐसे लोग आएंगे जो दिखाएंगे कि वो आपके बहुत क्लोज हैं, मगर उनका असली एजेंडा आपको एक्सप्लॉइट करने का होता है। मतलब टॉक्सिक फ्रेंडशिप और फेक लोग आपकी लाइफ में एक बड़ा पार्ट बन सकते हैं। सोशल लाइफ एक्टिव होगी, पर ये सच्चे लोग होंगे कोई नहीं बता सकता।
अब बात करें आपके करियर की, मनी की, देखिए अगर राहु यहाँ स्ट्रांग है तो प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट में आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकता है। मतलब किसी ऐसे सोर्स से पैसा मिलेगा जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं था। जैसे किसी डिस्टेंट रिलेटिव की वजह से कोई सडन लॉटरी टाइप का सिनेरियो बन जाए। लेकिन यही राहु अगर वीक या अफ्लिक्टेड, तो प्रॉपर्टी के चक्कर में आप उलझ सकते हैं, या फिर आपकी मेहनत से बनी प्रॉपर्टी किसी और के हाथ में चली जाएगी। कुछ प्रिकॉशंस और सॉल्यूशंस क्या हैं? कंफ्यूजन और मेंटल स्ट्रेस से बचिए। अजीब-अजीब थॉट्स और अननेसेसरी एंग्जायटी से बचने के लिए ध्यान, मेडिटेशन करिए। अपनी मदर से रिलेशनशिप्स मिसअंडरस्टैंडिंग ना बढ़ाएं। पीस डिस्टरप्ट हो सकता है। गलत संगत और धोखेबाज लोगों से बचें। इल्यूजन और गलतफहमी में ना फंसें। ओवर थिंकिंग और मैनिपुलेशन से बचें। देखिए, चौथे घर में राहु एक इल्यूजन क्रिएट करेगा। सुख मिलेगा पर सेटिस्फेक्शन नहीं। लोग आपके आसपास होंगे, असली दोस्त नहीं होंगे। आप अपने लिए कंफर्ट जोन ढूंढेंगे पर वो कभी मिलेगा नहीं। मगर अगर आप सॉल्यूशंस को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली राहु कंट्रोल में आ सकता है और इसकी प्लेसमेंट का बेस्ट आउटकम निकल सकता है। अगर आपकी कुंडली में राहु चौथे भाव में है तो टेंशन मत लीजिए, सॉल्यूशन भी है। बस थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा समझ कर चलना होगा। अब बात करते हैं केतु की। देखिए, यहाँ पर केतु का बैठना तो समझ लीजिए कार्मिक बैगेज है। मतलब ये पोजीशन पिछले जन्म के कुछ अनरिजॉल्व इश्यूज लेकर आ रहा है। जो चीजें आपको बिना मेहनत के मिल जानी चाहिए थी, वो भी स्ट्रगल वाली सिचुएशन में डाल देगी। केतु चौथे घर में, अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छी स्थिति में है, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप डीप थिंकर होंगे। मतलब नॉर्मल दुनिया की शाइनी चीजों से ज्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, माइंड की पीस में इंटरेस्ट होगा। आप बहुत दयालु, खासकर महिलाएं और बड़ों के लिए एकदम रिस्पेक्ट देने वाले, दूसरों की मदद करने वाले। कहीं ना कहीं प्लेसमेंट आपको रिलीजियस बना रही है, लेकिन वो ऑर्थोडॉक्स, कट्टर वाली रिलीजियस थिंकिंग नहीं, हायर कॉन्शियसनेस वाली बना रही है। आपने एक बार कुछ करने के लिए ठान लिया तो बस वो पूरा करके ही मानोगे। हाँ, थोड़े स्लो हो सकते हैं लेकिन कंसिस्टेंसी में कोई मैच नहीं। आपके हार्ड वर्क में कोई भी कमी नहीं होगी, लेकिन कभी कभी रिजल्ट डिले हो सकता है। मतलब मेहनत पूरी करेंगे लेकिन उसका फल लेट मिलेगा। अब बात करते हैं स्ट्रगल्स की। देखिए, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ हर कोई किसी न किसी कार्मिक साइकिल में फंसा हुआ है। और अगर केतु वीक या अफ्लेक्टेड होगा तो ये चीजें आपको परेशान करेंगी। कौन सी? इमोशनली डिस्कनेक्ट करेंगी। आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, स्पेशली फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स से इमोशनल बॉन्डिंग वीक हो सकती है। घर बार बदल सकते हैं या घर का एनवायरनमेंट हमेशा पीसफुल नहीं रहेगा। अपनी माता की हेल्थ को लेकर चैलेंजेस आ सकते हैं। केतु यहाँ पास्ट लाइफ में कुछ अनफिनिश्ड डेब्ट्स लेकर आता है। मेंटल कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग पावर में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब बार बार मन बदलता रहेगा, कभी एक चीज पे फोकस नहीं करेगा। आप कितनी भी मेहनत कर लो, अप्रिसिएशन कम मिलेगा। ऐसे लगेगा कि बस एक लास्ट स्टेप रह गया है सक्सेस के लिए, और वही नहीं हो पा रहा है। केतु यहाँ इसलिए बैठे हैं क्योंकि पिछले जन्म में आपने फैमिली या इमोशन से जुड़ी कुछ गलतियां की थी। पिछले जन्म में आप अपने परिवार या माँ को इग्नोर किया होगा। फिर बहुत मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो इस जन्म में आपको स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी जब तक आप पास्ट लाइफ का बैलेंस क्लियर ना करें। इमेजिन कीजिए, आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन आप अपनी पहचान वहां नहीं बन पा रही है आपकी जहां आप डिजर्व करते हो। जैसे कोई टैलेंटेड म्यूजिशियन जो अच्छे गाने बनाता है लेकिन लोग उसे रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। यही इफेक्ट केतु देता है। चीजें मिलती तो हैं लेकिन उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। देखिए, ओवर थिंकिंग से बचना बहुत जरूरी है। अपनी माँ को रिस्पेक्ट और सेवा करना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी रेमेडी है। अगर आप
अपनी माँ से इमोशनली कनेक्ट करेंगे तो केतु की नेगेटिविटी कम होगी। काले और ग्रे कलर के कपड़ों को अवॉइड करिए केतु की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। केतु पिछले जन्म के कुछ अधूरे कार्मिक लेसन्स को लेकर आता है। अगर इस जन्म में आपको इमोशनली डिस्कनेक्ट, होम इंस्टेबिलिटी और रिकॉग्निशन इश्यूज दिख रहे हैं, तो समझ लीजिए ये पिछले जन्म के पेंडिंग टास्क हैं। इसका सॉल्यूशन बस पेशेंस और सही कर्म है। अगर रेमेडीज को सही तरीके से फॉलो करेंगे तो केतु का इफेक्ट बैलेंस हो सकता है। फिर आपको वो पीस, सक्सेस भी मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। आपका केतु चौथे भाव में, तो इसे एक सजा मत समझिए, एक अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि इस जन्म में आप अपने पास्ट लाइफ के कर्ज को क्लियर कर रहे हो, आगे बढ़ सकते हैं। बस सही माइंडसेट और सही एक्शन लेने की जरूरत है। तो साथियों, ये तो आपने सुना सभी 9 ग्रहों का फल चौथे भाव में। देखिए, ये जो हम बताते हैं ये एक ओवरऑल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से बताते हैं, लेकिन 90% मैच आपसे हो रहा है। तो जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, एक ऐसा रुद्राक्ष जो आने वाली शिवरात्रि पर आप खुद भी पूजा करके अपने मंदिर में रख सकते हैं, या फिर हमारे द्वारा अनुष्ठान में सिद्ध करे हुए रुद्राक्ष भी आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पर, उस पे व्हाट्सएप करके रुद्राक्ष के बारे में, अखरोट के साइज के जितना रुद्राक्ष के बारे में पूछना है। सभी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना भूलिएगा मत कि आपको वीडियो कैसा लगा। जय महाकाल।